फर्स्ट प्रॉब्लम में ही कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल हमेशा एनसीईआरटी के ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके पास है, इन ए स्कूल देयर आर द 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिज़िक्स, यानी वो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स दोनों पढ़ाती हैं। जब भी इसमें और आता है तो वो ये ए यूनियन भी होता है। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ। इसमें से 12 हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं, यानी कि सिर्फ मैथ पढ़ाती हैं, वो सिर्फ मतलब मैथ्स पढ़ाती हैं और भी सब्जेक्ट पढ़ाती हैं 12 हैं। एंड 4 ईच बोथ एंड मैथमेटिक्स, 4 जो टीचर हैं टीच कर सकती हैं दोनों चीज़। तो यानी कि वो हो गया उनका इंटरसेक्शन, जी 4 है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब कहता है हाउ मैनी टीच फिज़िक्स, तो फिज़िक्स कितने पढ़ाते हैं, यानी आपको फिज़िक्स निकालना है। तो इन क्वेश्चनों में सबसे पहले डिनोट करना पड़ता है। ये सबसे पहला काम है डिफ़ाइन करना, सही से डिफ़ाइन करना चाहिए। लेट एम डिनोट द सेट ऑफ टीचर हु टीच मैथमेटिक्स एंड पी डिनोट द सेट ऑफ टीचर हु टीच फिज़िक्स। तो अब शुरू करते हैं। और गिव्स, ये तो मैं लिखना नहीं पड़ता। और गिव यूनियन को कहते हैं, एंड गिव्स इंटरसेक्शन को कहते हैं। ये तुम्हें बस पता होना है कि और जो है वो यूनियन को रिप्रेजेंट करता है एंड जो है वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इंटरसेक्शन दिया हुआ था 20, क्योंकि उसमें कहा था दे आर 20 टीचर हु टीच मैथमेटिक्स और दिया हुआ था। तो मैथ वाले 12 हैं, दोनों जो पढ़ाएँ वो ऐसे 4 हैं। तो हमें जो फाइंड करना है फिज़िक्स कितना पढ़ा सकते हैं वो है। हम पे जो फार्मूला है वो ये, इसमें वैल्यू पुट कर दी। तो 20 इसकी वैल्यू है, एन एम मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले 12 है। ये हमें पता नहीं है फिज़िक्स कितने पढ़ाते हैं, और दोनों जो पढ़ाएं वो 4 हैं। टोटल कैलकुलेट करके कितना आ गया 12। तो 12 टीचर ऐसे हैं जो फिज़िक्स पढ़ाते हैं। ओनली फिज़िक्स नहीं पढ़ाते, फिज़िक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, दोनों में फ़र्क पता है ना। अगर ओनली फिज़िक्स का क्वेश्चन होता ये, क्योंकि चीज़ों में ना इसी में टीचर जो पेपर बनता है उसमें कुछ ऐड करके दे देते हैं। तो अगर ओनली फिज़िक्स होता तो इसका आंसर होता है एनपी, और उसमें से इंटरसेक्शन माइनस करना। हर चीज़ के अपने पार्ट्स खुद सोच लिया करो। तो अगर वो ओनली फिज़िक्स पढ़ाता तो एनपी तो आना ही आना था, और उसमें से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस करना था। तो जैसे एनपी इस बार 12 आया, और दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो कितना है आपके पास 4। तो 8 हैं टीचर्स जो सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स पढ़ा सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली 1 वाला और एग्जैक्टली 2 वाले फार्मूले 2 वालों में लगते ही नहीं, वो 3 वालों में लगते हैं। तो और एग्जैक्ट इसको वेन डायग्राम से बनाते हैं। चलिए, एग्जैक्टली 1 वाला तो लग ही सकता है। तो ये है 4 टीचर जो दोनों पढ़ाते हैं। ठीक है, और उसमें से कितने 12 टीचर थे जो मैथ्स पढ़ाते थे। तो मैथ्स पढ़ाते थे 12, तो अगर ये मैथ है तो अब कितने बचे 8। टोटल मिला के कितने टीचर होते हैं 20, यानी 8 और 4 12 और सॉरी 8 और 12 हो गए। तो कितने होंगे जो फिज़िक्स पढ़ाएंगे, वो भी 8 होंगे। तो ये हो गया आपका एटलीस्ट होता है जब सबको प्लस करके आता है। तो सबको प्लस करके 20 आ रहा है। ठीक है, अब ओनली फिज़िक्स पढ़ाने वाले कितने हैं 8, ओनली मैथ्स पढ़ाने वाले कितने 8, ये मैथ्स के लिए है। ओनली मैथ्स पढ़ाने वाले 8, ओनली फिज़िक्स पढ़ाने वाले 8। एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हो गए 16। जो दोनों पढ़ाएंगे उन्हें छोड़ दो, तो एग्जैक्टली 1 वाले कितने हो गए 16। तो क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, चाहे उसने एक ही पूछा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जितने बनाने आते हैं, जितने आपके बन सकते हैं, उतने आप सब सोच सकते हो। एग्जाम्पल 25 में आपको दिया हुआ है कि इन ए क्लास 35 स्टूडेंट 24 लाइक प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो 24 तो क्रिकेट पसंद करते हैं, ऐसा कहा है कि 24 क्रिकेट पसंद करते हैं। ये नहीं कहा कि वो टेनिस पसंद ही नहीं करते या फुटबॉल प्लस पसंद ही नहीं करते। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट 1 ऑफ द 2 गेम्स। तो ये एटलीस्ट 1 गेम, दोनों में से कोई ना कोई गेम वो ज़रूर खेलते हैं। इसको बताने का मतलब होता है कि जो 35 दिया है वो इस समय यूनिवर्सल ना होकर इस समय है कौन, वो यूनियन है। एटलीस्ट अगर दोनों खेलते ही हैं, यानी कि कोई भी बच्चा फ्री नहीं है, कोई ना कोई गेम वो खेलता ही है। ये कहने का मतलब है कि ये जो ये देख है कि क्लास में 35 बच्चे हैं तो वो हर कोई एंगेज है, यानी वो यूनिवर्सल ना हो के यूनियन। इसी को वेन डायग्राम से, तो वेन डायग्राम स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गई आपके लिए यूनिवर्सल बॉक्स। तो ऐसे सवालों को वेन डायग्राम से कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए। तो इस बार इंटरसेक्शन दिया नहीं, और हम कहते हैं सबसे पहले इंटरसेक्शन ही भरो। तो अगर इंटरसेक्शन दिया नहीं तो इंटरसेक्शन की जगह क्या मान लोगे, एक्स। तो जो क्रिकेट पसंद करते हैं ये वाले क्रिकेट वाले हैं, और ये हैं आपके फुटबॉल वाले। तो जो क्रिकेट पसंद करते हैं वो हो गया तुम्हारे 24, ओनली क्रिकेट वाले 24 माइनस एक्स हो गए, क्योंकि इसलिए पूरा 24 था तो उसमें से इंटरसेक्शन वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा।
एंड 16 थे फुटबॉल वाले, तो उसमें से इंटरसेक्शन जो दोनों पसंद करते हैं वो माइनस हो जाएगा। तो ऐसे में वेन डायग्राम से कैसे आंसर निकाला जाएगा वो देखो। तो आप करोगे, आपको टोटल पता है 35 है, और ये सारे जितने भी स्फेयर्स के अंदर, जितने भी सर्कल्स के अंदर जितने भी डिजिट्स होते हैं सबको प्लस करो तो आपका यूनियन होता है। तो यूनियन आपका 35 है, तो आप सबको प्लस कर दो। तो 24 माइनस एक्स, प्लस में 16 माइनस एक्स, और प्लस में एक्स, ये आ गया। एक एक्स से एक्स कट गया, इस एक्स को इस साइड ले आओ, और 24 और 26 प्लस करके आपके पास कितना आ जाएगा वो उसको देखो। तो ये आ गया आपके पास 40, और ये माइनस 35 इस साइड, तो आंसर आ गया आपका 5। तो यही क्वेश्चन हमने वेन डायग्राम से कर दिया, जबकि इसमें फार्मूले से कर रखा है। मैं आपको बार बार बताती हूँ कि आपको दोनों में अपना हाथ सेट करना है। जब कहा जाए वेन डायग्राम से तो भी आपको आना चाहिए, फार्मूले से कहा जाए तो भी आपको आना चाहिए। तो हमने वेन डायग्राम से सवाल को कर लिया। अगर वो इसी क्वेश्चन को कहता कि एग्जैक्टली, अभी यूनियन तो तुम्हारा चलो 5 निकल गया, इंटरसेक्शन तो 5 निकल गया, अगर वो इसी क्वेश्चन को कहता है कि एग्जैक्टली जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं वो कौन है, ओनली क्रिकेट खेलने वाले, तो वो कैसे निकलेगा। तो ओनली क्रिकेट खेलने वाले निकलते हैं कि क्रिकेट और माइनस में दोनों का इंटरसेक्शन, तो माइनस में दोनों का इंटरसेक्शन। तो क्रिकेट खेल रहे थे आपके 24 लोग, और दोनों का इंटरसेक्शन आया था आपका 5, तो 19 हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। अब है तुम्हारे पास सेम, अगर कहता ओनली फुटबॉल खेलने वाले लोग निकालो, तो आप कहते हैं एन एफ माइनस, तो उसके लिए कोई वर्ड नहीं आता, तो आप उसको लैंग्वेज में लिखोगे ओनली फुटबॉल। तो ओनली फुटबॉल वाले एन एफ माइनस में उन दोनों का सी और एफ का क्या इंटरसेक्शन। तो 16 थे, और फुटबॉल खेलने वाले 5 उसमें से हैं जो दोनों खेलते हैं, तो 11 ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो आपको दो वालों में ज़्यादातर ओनली वाला कॉन्सेप्ट ही ज़्यादा बनता है। अगर 2 वालों में, 3 वालों में आ जाता है कि एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, और कुछ और भी बातें पूछी जा सकती हैं, ओनली ABC, तो उसमें भी होता ही है। क्वेश्चन नंबर 26 में, इन ए सर्वे 400 स्टूडेंट, सर्वे में 400 स्टूडेंट हैं। जब तक सिर्फ ये बताया जाता है कि इतने लोग हैं, तब तक आपको नहीं पता वो यूनिवर्सल है या यूनियन है, वो आगे की इन्फॉर्मेशन ही बताएगा। तो अभी आपके लिए सिर्फ वो 400 है। 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल, कुछ 100 उसमें से एप्पल खाते हैं, 150 ऑरेंज, एंड 75 वर लिस्टेड टेकिंग बोथ, जो दोनों लेते हैं, ऑरेंज जूस भी और वो भी। तो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो यानी कि ये तो साफ़ हो गया कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ना एप्पल जूस पीते ना ऑरेंज जूस पीते, यानी जो ये 400 जो डिजिट दिया है वो नहीं है यूनियन। यूनियन मतलब होता है कुछ ना कुछ तो वो ज़रूर पिएंगे, कोई भी स्टूडेंट फ्री नहीं होगा, कुछ ना कुछ वो ज़रूर लेता होगा। तो इस समय यानी कि ये आपके लिए यूनिवर्सल है, ये अब पता चला, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा कि ऐसा कोई है तो नहीं, ऐसे कुछ बताओ कितने लोग हैं जो दोनों में से कोई नहीं पीते, यानी ऐसे लोग होंगे। फिर अब हमने हमको डिफ़ाइन कर दिया, यू को डिफ़ाइन किया यूनिवर्सल के तौर पे, ए डिनोट फॉर द सेट ऑफ स्टूडेंट हु टेकिंग एप्पल जूस, बी डिनोट फॉर द सेट ऑफ स्टूडेंट हु टेकिंग ऑरेंज जूस। तो हमारा ये ए हो गए, ये बी, और ये तुम्हारा इंटरसेक्शन। अब हमें निकालना क्या है वो देखो। जब वो नाइदर बोलता है, नाइदर ये नॉर ये, यानी कि ना तो ये और ना तो ये है उसके लिए वर्ड्स। या अगर आपको ये याद भी ना रहे तो ये तो याद रहेगा कि यूनियन का नॉट, यूनियन का क्या रहेगा, नॉट। तो यूनियन का नॉट निकालना है, और यूनियन का नॉट कैसे निकलता है, यूनिवर्सल में से यूनियन को माइनस करके। तो यूनिवर्सल आपके पास 400 है, यूनियन आप निकाल सकते हो जो कि होता है NA NB, माइनस में होता है ये, लेकिन बाहर माइनस था इसलिए सबके अंदर वाले साइन चेंज हो गए, इसलिए आपके पास आ गया 2 to 5। तो इसी को अब करते हैं वेन डायग्राम से इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो इस बार 400 कौन है, इस बार 400 यूनिवर्सल है, तो वो बाहर लिखा जाएगा, ठीक। अब उसके बाद ये 100, और ये तुम्हारा जो दोनों पीते हैं वो है तुम्हारा 75, ये 100 थे तो अब ये होंगे तुम्हारे पास 25, और ये 150 थे तो ये होंगे तुम्हारे 75। तो जो सिर्फ और सिर्फ कौन सा जूस पीते हैं, एप्पल जूस पीते हैं, ओनली एप्पल जूस वाले कितने लोग हो गए, ओनली एप्पल जूस वाले लोग कितने हो गए, वो हो गए 25, और ओनली ऑरेंज जूस वाले कितने हो गए 75। तो आपको ओनली निकालना आ गया इस तरह से।
तो ये ओनली वाला, 2 वाले में ज़्यादातर सिर्फ ओनली ही पूछे। एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें ये केमिकल वाला वन ऑफ देम है, और एग्जांपल फुड आगे आएगा मिसलिंग से पहले, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। अब है इसमें देयर आर 200 इंडिविजुअल विद ए स्किन डिसऑर्डर, उन्हें स्किन में डिसऑर्डर हो रखा है, मतलब उनके स्किन में कोई प्रॉब्लम है। 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1, जो स्किन में जो उनकी प्रॉब्लम हुई है वो इस वजह से हुई है कि वो किसी केमिकल के साथ एक्सपोज हुए, मतलब उनके फेस पे कोई केमिकल लग गया। और 50 जो हैं एक्सपोज हुए हैं वो C2 वाले से। 30 ऐसे भी हैं जिनको दोनों ही केमिकल से वो एक्सपोज हो गए, यानी दोनों केमिकल ने उन्हें हार्म करवाया। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू। अब इसमें है 3 पार्ट, तो केमिकल C1 से तो वो एक्सपोज हुए हों, बट केमिकल C2 से ना हुए हों, बट नॉट केमिकल C2, यानी इसका दूसरे वर्ड में मतलब है ओनली C1। दूसरे में क्या होगा इसका मतलब, सिर्फ ओनली C1, क्योंकि इसको देखो ये लिखा है ना, ओनली केमिकल C1 हो लेकिन C2 ना हो, तो ओनली C1 हो गया। केमिकल C2 हो बट नॉट केमिकल C1, यानी कि ये ओनली क्या हो गया, C2, और ये है और मतलब दोनों का एटलीस्ट, यानी कि यूनियन। अब क्वेश्चन समझ में आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी तो तुम सब निकाल ही लोगे। तो सबसे पहले देखते हैं भाई ये, यानी इस बार भी एटलीस्ट तो पूछा है, तो वो 200 तो एटलीस्ट होगा नहीं। तो 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल, तो हमें सबसे पहले ये आ गया आपके पास केमिकल, ये C1 है, ये C2 है। अब इसमें से जो 30 हैं वो दोनों से हैं, तो इतने तो हो गए 30। फिर है 120 हैड बीन केमिकल C1 से 120 है, तो 30 से निकल गए, तो 90 बचे। और इसमें 50 हैं, जैसे 30 यही हैं, तो कितने बचे, 20। तो अब पहले क्वेश्चन का आंसर देखो, केमिकल C1 से सिर्फ सफ़र किया हो उन्होंने, तो ओनली केमिकल C1 वाला कौन सा है, ओनली वाला, सिर्फ 90। इसमें ओनली C2 पूछा है, तो वो कौन सा है, सिर्फ 20। और पूछा है एटलीस्ट, मतलब और वाला तीसरा क्वेश्चन है केमिकल C1 और केमिकल, यानी इन तीनों को प्लस कर दो, तो आ गया तुम्हारा कितना, 140, तीनों को प्लस करके। तो ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से इस तरह से सॉल्व हो गया। अब करते हैं इसी को फार्मूले से, क्योंकि फार्मूले में दिया हुआ है। तो आपको यूनिवर्सल दे रखा था 200, Na थे 120, Nb था ये और ये, ए और बी हमने पहले आपको बता दिया कौन क्या है। U डिनोट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, और A डिनोट कर रहा है सफरिंग नंबर ऑफ द इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम C1, एंड B डिनोट द सेट ऑफ इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम या एक्सपोज टू द C2। अब आपके लिए वेन डायग्राम भी दिया है, इस वाले क्वेश्चन में तो वेन डायग्राम भी दिया है और तुम्हारे लिए, तो देखते हैं वेन डायग्राम से। ये तो एंड है, दिस वन, ये वेन डायग्राम से दिया हुआ है। तो वेन डायग्राम से आपको दिया हुआ है ये वाला हिस्सा आपका इंटरसेक्शन होगा, ये है तुम्हारा ओनली ए, ये है तुम्हारा ओनली बी, तो इसे ए माइनस बी को ओनली ए ओनली बी भी कहते हैं, ए माइनस बी ओनली ए और ये वाला ओनली बी। तो आपके लिए आप इसका फार्मूला लगा सकते हो, और आपको इतना सारा नहीं लिखना तो मैं ओनली ए के लिए तुम्हें फार्मूला बताती हूँ। सीधा ये लिख लो कि एन ए माइनस में दोनों का इंटरसेक्शन, ये हमेशा सबसे इजी रहता है, तो आप यही समझ लो, इसलिए एग्जांपल वाली चीज़ मत लो। तो एन ए में थे कितने, 150, और जो कॉमन थे 120, और जो कॉमन थे वो कितने थे तुम्हारे, वो थे 30, तो ओनली में आ गया 90। तो आंसर उसका भी वही आ रहा है जो हमारा आ रहा है, देखो उसका भी 90 आ रहा था, हमारा भी 90 आ रहा था, लेकिन उसने बहुत सारी रामायण लिखी है, तो हम इतनी सारी जो तुम्हें याद ना रहे फ़ायदा नहीं है उसका कुछ, तो तुम लिखो ओनली जो है, ओनली ए वाले जो हैं वो और उनका इंटरसेक्शन क्या कर दो उसमें से माइनस। ऐसे ही तुम्हें कहा है कि ए उसको केमिकल C2 से तो वो एक्सपोज हुए हों लेकिन C1 से नहीं, तो ओनली C2 पे एक तरह से, तो उसका आंसर होगा तुम्हारा NB तो है, और उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों का माइनस। तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, उन्होंने इतने सारे दिए हैं, आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा था एटलीस्ट वाला, एटलीस्ट का फार्मूला तो तुम्हें अच्छे से पता है, वो है तुम्हारा ए यूनियन बी वाला, वो तुम यूज़ कर लोगे, आंसर तुम्हारे मैच करेंगे, ज़रूरत नहीं है आपको इसके तरीके से करने की, आप अपने तरीक़ों से भी कर सकते हो।